So now we have this question. क्या लिखा है? जो Pn है वो cos पावर n थीटा प्लस साइन पावर n थीटा, तो Pn इज साइन पावर n थीटा प्लस cos पावर n थीटा। हमें P2 का वैल्यू पता है। P2 क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमें P4 पता है, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऐसे में P6 पता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ऐसे में P8 पता है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होता है, तो दैट इज ऑलवेज नॉट हैपनिंग। तो ये दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि Pn माइनस Pn माइनस 2, Pn माइनस Pn माइनस 2। Pn का मतलब हुआ साइन पावर n प्लस कॉस पावर n, और Pn माइनस 2 का मतलब हुआ ऐसा। नाउ व्हाट टू डू? सी, ये साइन है, ये साइन है। इफ आई कलेक्ट दिस साइन ऑल टुगेदर एंड कॉस ऑल टुगेदर, टेल मी व्हाट? साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस, व्हाट नाउ? यू सी, यहाँ पे साइन पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन अगर कुछ आता है तो कॉमन तो ले ही लेते हैं। वी आर लेफ्ट ओवर विद साइन स्क्वायर माइनस 1, और कॉस पावर n माइनस 2 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर माइनस 1। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos square is sin square, so this is minus sin square cos power n minus 2. Now what? Now we can take minus sin square cos square common. माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखना माइनस आ गया, cos स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर निकालोगे तो साइन पावर n माइनस 4 आएगा, ध्यान से समझ लो, और यहाँ cos का पावर n माइनस 4 आएगा, which is actually what? This is minus sine square cos square Pn minus 2. This is how we are going to solve this question. इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी फॉर्म में। द क्वेश्चन इज 3s4 minus 2s6। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे? इसमें हमें ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा वी नो द वैल्यू ऑफ S4, मतलब साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 S6 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिला 3 माइनस 2 एंड दैट इज 1। दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो चलो फिर भी आसान है, बट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन देयर मे बी सम क्वेश्चन जहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सॉरी, होल्ड ऑन, दिस इज Pn माइनस 4, सो दिस इज Pn माइनस Pn माइनस 2 इज दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब n को n माइनस 2 n माइनस 4 में रिड्यूस कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। Okay, so this is your another question. 1 upon 6 sin x minus 8 cos x plus 5। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 6 sin x minus 8 cos x plus 5 का if I talk about, what do you see about this? ये आपको ऑलरेडी पता है। We know that a sin theta plus b cos theta का रेंज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दिस विल बिकम माइनस 10 टू प्लस 1, 36 एंड 64, 100 और 100 का रूट 10। अब इसमें अगर मैं प्लस 5 करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट? माइनस 5 टू 15। अब अगर 1 अपॉन करोगे
some number -5 to 15 because the question is 1 upon 6 sine -8 cos plus 5. So what do we get? अब ये कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं, बट रेंज वाले क्वेश्चन में फंक्शन चैप्टर रेंज में आपको बताया हुआ है ये कि कैसे चेंजेस होते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है कि हाउ टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटरवल. अब अगर दोनों पॉजिटिव होता ना, सपोज +5 +15 होता तो सीधा सीधा 1/5 से 1/15 हो जाता. लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये होता है -∞ से -1/5 यूनियन 1/15 टू इंफिनिटी. सो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? इसका मिनिमम वैल्यू है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू है +∞, which is actually not included. So we can say कि minimum and maximum is not defined for this function 1 upon 6 sine -8 cos. अब इसका रीजन दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड. अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है? अनबाउंडेड का मतलब होता है जो ऊपर बाउंड्री नहीं है या नीचे नहीं है या दोनों नहीं है. मतलब या तो फंक्शन इंफिनिटी जा रहा है या -∞ या दोनों. सो दिस इज एक्चुअली अनबाउंडेड एंड रेंज इज, इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड. हाँ, इफ आई से कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा? अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा. सो मिनिमम इज 1/15 एंड मैक्सिमम इज इंफिनिटी नहीं बोल सकते, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी ओपन है, मतलब इंफिनिटी तक पहुंचेंगे नहीं कभी, तो मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड और मिनिमम 1/15. अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम -1/5 एंड मिनिमम नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ दिस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? साइन 12, 24, 48 एंड 84. कुछ याद आ रहा होगा आपको. 12, 24, 48 and 86. There should be something that strike to your mind and that is ये इसका डबल, ये उसका डबल, ये उसका डबल नहीं. लेकिन अगर वो फॉर्मूला याद भी है तो भी वो फॉर्मूला किसके लिए था? दैट फॉर्मूला वाज फॉर कोसाइन, वो साइन के लिए नहीं था. दैट फॉर्मूला वाज नॉट फॉर साइन. So what we do now? Either we convert it to cos and see whether it works or not. Cos में बदलेंगे, so this will become cos 90 minus 12 मतलब 78. Cos 90 minus 24 and that is 66. 90 minus this, that is 42 and 4. Still we don't see something like that. कुछ भी ऐसा सेंसिबल सा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कॉस में एंगल डबल होते वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. सो व्हाट अदर ऑप्शन डू वी हैव? द अदर ऑप्शन वी हैव इज अबाउट 60 माइनस थीटा वाला. हो सकता है कुछ करके आप सेट कर पाए. देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि कुछ कुछ करके यहाँ पे सेट हो जाए, बट गारंटी नहीं है कि सेट होगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देयर इज सम प्रॉब्लम. अच्छा, ये 84 है, सॉरी 84 है तो ये 6 हो जाएगा. तो 6 के साथ फिर 12 चाहिए होगा, 24 चाहिए होगा, 48 चाहिए होगा. आई डोंट सी दैट. सो लेट्स से कि ये मेथड नहीं काम कर रहे. व्हाट डू आई डू नाउ? तो इफ यू सी, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं तो ये 60 माइनस थीटा है. If I say 12 is theta to 48 is 60 minus theta, तो मैं 60 प्लस थीटा भी चाहिए, मतलब 72 भी चाहिए. 72 नहीं है, so let me multiply and divide by 72. Now this will be what? 60 plus theta. So I'm going to merge this and this into 1/4 sin 3 theta मतलब 36 डिग्री. देखो ध्यान से समझो. अपने पास बच गया साइन 24, साइन 84 और साइन 72 अपॉन में. नाउ व्हाट डू यू सी?
आई सी कि अगर ये थीटा है तो 60 प्लस थीटा है. What I extra need 60 minus theta. So what I am going to do is 60 minus 24 is 36. मैं multiply divide कर देता हूँ. Now 1, 2 and 3. ये 1/4 sin 36 पुराना. And these three will combine give you 1/4 sin 72. देखो अच्छा सा आया कुछ. into 1 upon sin 72 sin 36 sin 36 sin 36 sin 72 sin 72 answer comes out to be 1/16. तो ये 60 माइनस थीटा वाले से हमें सेट करना पड़ा. डायरेक्टली 3 टर्म होते हैं तो सेट हो जाता है, बट देयर वर 4 टर्म्स. तो ये 2 के लिए एक्स्ट्रा ऐड सब मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा. इन 2 के लिए भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा. तो अगर एक थीटा और 60 माइनस थीटा दिख गया तो 60 प्लस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके वी कैन सेट इट आउट. सो दिस गिव्स मी 1/60. इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज cos 20 40 60 80. cos 20 40 60 80. ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं. व्हाट आई कैन से कि cos 60 तो 1/2 हो गया. And cos theta, cos 60 minus theta, cos 60 plus theta is 1/4. Cos 3 theta मतलब 60. That gives me 1/4, 1/2, again 1/2, 1/16 मतलब ये सही है. इसको हम और भी क्या कर सकते थे? ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे. थीटा 2 थीटा 4 थीटा. cos में एंगल डबल होने वाला कॉन्सेप्ट, और cos 60 तो हमें पहले से पता है. सो दैट वी कैन डू. सेकेंड ऑप्शन की बात करते. तो सेकेंड ऑप्शन में दिया है साइन में 20 40 60 80. साइन 20 40 80 एंड 60. ये मैंने अलग कर दिया. पता चला साइन में एंगल डबल हो रहा है, बट वो अपने काम का नहीं है. सो वो cos में लगता है, साइन में नहीं. So this is 1/4. देखना ये थीटा 60 minus theta 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. और साथ में sin 60 √3/2 है. sin 60 √3/2 √3/√3/2 3/4. तो this comes out to be 3/60. And similarly you can say कि ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी तो चलो नन ऑफ दीस है. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन, दैट इज 1/16. एक ही क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने. विल गो नेक्स्ट. सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, रेंज ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का रूट. तो fx इज sin x अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा? sec x. ओके, नॉट ओके. √x स्क्वायर इज mod x. This you always have to remember. You cannot ever miss it. प्लस में क्या है? cos x एक्चुअली माइनस है. cos x अपॉन cosec स्क्वायर x का रूट cosec x, उसका भी मॉड आएगा. Now we are given कि this is the function and you have to find the range of this. sec x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये मॉड ऑफ cos x हो जाएगा, और cosec x को ऊपर ले जाएंगे तो मॉड ऑफ sin x हो जाएगा. अब जब तक मॉड नहीं जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है, मॉड लगा हुआ है. मॉड रिमूव करने के बाद ही यू शुड फाइंड द आंसर. मॉड की अगर स्टोरी करें सो वी कैन सी कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज फॉर साइन एंड कॉस. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. ये क्वेश्चन आपको मॉडुलस में काम आएगा, सॉरी रेंज वाले क्वेश्चन में काम आएगा. मॉड हटाने वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा और ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा. माइनस cos x, sin x इज पॉजिटिव तो उसका मॉड
नंबर इटसेल्फ मतलब साइन एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर, और साइन पॉजिटिव होता है तो नंबर इटसेल्फ। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं तो माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो मॉड नंबर इटसेल्फ, और साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ द नंबर। व्हाट आई सी, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ -2 साइन कॉस मतलब साइन 2 थीटा या साइन 2x बोल दो, और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा या साइन 2x। अब साइन 2x है, साइन थीटा है, उसका रेंज -1 से 1 होता है, दैट विल नॉट वर्क हियर क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है डोमेन पे। जीरो का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है मतलब -π/2 से 0 आप बोल सकते हैं उसको, आपका मन हो 3π/2 से 2π भी बोल सकते हैं। तो अगर ये थीटा है तो 2x का वैल्यू क्या होगा, 2x का वैल्यू होगा -π से 0, और -π से 0 में sin x का वैल्यू क्या होता है, -π से 0 में साइन का ग्राफ ऐसा होता है और इसका वैल्यू 0 से -1 है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू π/2 से π है, तो दिस 2x विल बिकम π से 2π, और π से 2π में साइन का वैल्यू क्या होता है, ये π से 2π में साइन का वैल्यू अगेन -1 to 0 ही होता है। So this is again -1 to 0. So finally, what is the answer? -1 to 0, -1 to 0, and 0. So finally, I can say belongs to -1 to 0. So this range lies between -1 to 0. मतलब हमेशा नेगेटिव है. That is the whole idea. That is the whole point. कि this is actually always negative. ये आपको समझना पड़ेगा. ये नंबर कभी भी पॉजिटिव नहीं है. दिस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड रेंज इज -1 to 0. सो दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑफ रेंज बट कनेक्टेड टू ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने यहां सॉल्व किया सो दैट फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन what we have is कि alpha and beta are two distinct solution of this equation a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी. इसके रूट्स है अल्फा और बीटा. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, साइमल्टेनियसली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा. ओके, नाउ वी आर आस्क्ड दैट, क्या पूछा गया आपसे, देन tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी. ट्रू या फॉल्स? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कहां से आएगा? What I am going to do is I am going to subtract this because what I have in mind independent of C है, मतलब C गायब होके आएगा तो काम चल जाएगा. सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा A cos अल्फा माइनस cos बीटा, और साथ में cos C माइनस cos D का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, प्लस B sin अल्फा माइनस sin बीटा. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए. cos c माइनस cos d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, या फिर माइनस ऑफ दिस sin c माइनस sin d. sin c माइनस sin d होता है 2 cos sin, मतलब 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ना 2 और 2 मैंने कैंसिल कर दिया. साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वी कैन कैंसिल इफ साइन अल्फा बाई 2 नॉट इक्वल टू 0. तो या तो वो 0 होगा, और अगर नहीं है तो कैंसिल हो गया, और कैंसिल हुआ तो हमें मिला a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. देखो माइनस है, उस दूसरे साइड चला गया तो मिला b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2.
खत्म हो गई बात, देखना tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू b बाई a विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ c। सो इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि सोल्यूशन ऑफ a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c इज पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन किया था मैं। ये तब पॉसिबल होगा जब c का वैल्यू LHS के रेंज के इक्वल हो, और LHS का रेंज क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई कैन से कि स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सप्लेनेशन है या नहीं डायरेक्टली, that is not an explanation. So I will say कि the both are correct, but second is not correct explanation of first one. Okay. So next question is this: maximum value of sin x plus pi by 6 plus cos x plus pi by 6 कैसे फाइंड करें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, आई विल से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, जहां ए और बी का वैल्यू 1 1 है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि ये पार्ट नहीं है। the maximum value of this is in interval if the value of x is, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? सो आइडिया इज कि अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है तो पूरा प्रोसेस यूज करते हैं। लेट मी डिवाइड इट बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। साइन ए कॉस की बात करेंगे तो ये कॉस 45 हुआ, ये अपने आप साइन 45, तो मिला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन एक्स प्लस 45 एंड 30 75। कहता है ये मैक्सिमम कब होगा? वी नो दैट इट इज मैक्सिमम फॉर x प्लस 75 इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब x इक्वल टू 15 डिग्री। तो x जब 15 डिग्री होगा मतलब पाई बाय 12 होगा, देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ओके ओके, सो नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर एंगल्स फॉर विच उनका साइन का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर x हो। x को सपोज हम यहां ले लेते, दिस इज x। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर x में बोलता हूं, सो ये जहां जहां कट करेंगे ये थीटा हुआ। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा? व्हाट इज दिस नंबर? क्योंकि यहां पे भी साइन का वैल्यू तो x ही है, यहां भी साइन का वैल्यू x है और यहां भी साइन का वैल्यू x है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, सिमेट्री से आपको पता चलेगा कि if this is theta, so this will also be theta, this will also be theta, and this will also be theta. This is pi, this is 2 pi, and this is 3 pi. So अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो। What is this? 2 pi plus theta, and this is 3 pi minus theta. Now the question, if you see, the question has 4 sin alpha by 2 plus 3 sin beta by 2 plus 2 sin gamma by 2 plus sin delta by 2. What do we do? अल्फा की जगह थीटा लिखा हुआ है तो ये 4 sin थीटा by 2, बीटा की जगह पाई माइनस थीटा है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये जो गामा है वो 2 पाई प्लस थीटा है, तो दिस विल गिव यू पाई प्लस थीटा बाय 2, एंड साइन पाई प्लस थीटा बाय 2 इज माइनस साइन थीटा बाय 2। गामा इज 3 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 किया तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, दैट इज माइनस कॉस थीटा बाय 2।
So 4 sin theta by 2, 2 sin theta by 2 is 2 sin theta by 2. 3 cos theta by 2 minus cos theta by 2 is 2 cos theta by 2. Now what is this? ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन रूट्स में है. एक काम करता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट इसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज sin थीटा. और sin थीटा क्या लिया हमने? sin थीटा इज बेसिकली आर x. सो दिस इज योर आंसर 2 रूट 1 प्लस x. अब अगर आपको पता हो कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का सोल्यूशन का फॉर्मूला भी होता है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, इस केस में थीटा मान लेते. सो अगर ध्यान से देखोगे n को 0 किया तो थीटा आएगा, n को 1 पुट करो तो पाई माइनस थीटा, देखो सेकंड आ गया. थर्ड n को 2 रखो 2 पाई प्लस थीटा, n को 3 रखो 3 पाई माइनस थीटा. वहां से भी मिल जाएगा, ग्राफ का जरूरत नहीं है. बट ग्राफ इज एक्चुअली बेटर वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ए दिया है 133 डिग्री और 2 cos a by 2 का वैल्यू पूछा है. अब 2 cos a by 2 तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 2 cos a by 2 इज 2 और cos थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का रूट, या 2 थीटा बिकम a. बट द कॉन्सेप्ट इज कि ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस साइन ए का रूट और 1 माइनस साइन ए का रूट. सो लेट मी फर्स्ट डू 1 प्लस साइन ए का रूट एंड 1 माइनस साइन ए का रूट. ए गिवन है 133 डिग्री. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. दिस इज साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस. 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को लिखा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2. इट बिकम साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर. जब इसका रूट लेंगे तो मिलेगा साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2. सिंपल. एक्चुअली रॉन्ग है. अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. और सिमिलरली जब ये लिखोगे तो ये आएगा साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 का मॉड. अब इसको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट वी आर डीलिंग देम सेपरेटली बिकॉज आई हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ओनली. अब मॉड हमें हटाना है. मॉड हटाने के लिए वी नीड कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो टेल मी, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? ए का वैल्यू 133 है तो 66.5 डिग्री. 66.5 डिग्री पे साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, उनका सम भी पॉजिटिव होगा. तो दिस इज सिंपली साइन प्लस कॉस. ए बाई 2 लिख लेते. दोनों पॉजिटिव है लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट वी विल नीडिंग. कि साइन अगर ग्रेटर देन कॉस एक्स है तो ये पॉजिटिव होगा, साइन लेस देन कॉस एक्स है तो नेगेटिव होगा. 67.5 डिग्री पे साइन और कॉस को अगर कंपेयर करना है तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ. दिस इज योर साइन एंड दिस इज योर कॉस. वी नो दैट कि ये 45 डिग्री है तो 66 यहां आएगा. 66 पे यू सी तो साइन इज ग्रेटर देन कॉस एक्स. 45 के पहले साइन इज लेस देन कॉस एक्स. 45 से 90 में साइन इज ग्रेटर देन कॉस एक्स. इसका मतलब दिस इज अगेन पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव है तो इसका मॉड क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, मतलब साइन माइनस कॉस. नाउ टेल मी, हमें चाहिए 2 cos a बाई 2. कैसे मिलेगा? इनको सबट्रैक्ट करने से. सबट्रैक्ट करोगे तो 2 cos a बाई 2, क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो गया. सो आई कैन से कि यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, एंड दिस इज योर आंसर. अगर मुझे 2 साइन a बाई 2 चाहिए होता तो इन दोनों को ऐड कर देते.
प्लस करते तो 2 sin a by 2 आता। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। एंगल के हिसाब से वी विल नो कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव अगर है तो उसका मॉड पॉजिटिव नहीं, नंबर इटसेल्फ, और नेगेटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ऑफ द नंबर। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। ओके, सो विल सॉल्व मोर एंड मोर। Okay, so now we have this question. Root 3 cosec 20 minus sec 20 degree. Root 3 cosec minus sec 20. We know that कि sec cosec हम यूज नहीं करते हैं. So what I am going to do is root 3 upon sin 20. Root 3 cosec 20 हो गया minus sec 20 मतलब 1 upon cos 20. Now what? LCM लेंगे sin 20 cos 20 और ऊपर आएगा रूट 3 cos 20 माइनस sin 20. Now I think you got the idea कि what this is all about. A sin थीटा प्लस B cos थीटा है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते। The numerator is what? Sin 60 cos 20 minus cos 60 sin 20, that is sin 60 minus 20, that is sin 40 upon sin 20 cos 20. Now what? सिंपल है, sin 40 का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 cos 20. ये कैंसिल एंड आंसर इज 4. Answer is 4, that is D option. तो सिंपल क्वेश्चन, cosec और sec का यूज नहीं करना है, sin cos में बदला, LCM लिया तो A sin थीटा प्लस B cos थीटा हो गया। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. दिस इज tan A प्लस 2 tan 2A, tan A प्लस 2 tan 2A प्लस 4 tan 4A plus 8 cot 8A. This is what we need to find, and options are cot A, tan 6A, cot 4A and something like this. This is actually chain reaction वाला क्वेश्चन. चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें चेन रिएक्शन करना है, बट उसके लिए वी नीड सम नंबर जिसके साथ चेन रिएक्शन होगा. इफ यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन, Fn इक्वल टू दिया था tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा. tan थीटा बाई 2 गिवन था, हमें यहाँ पे अपने मन से इमेजिन करना है कि वो नंबर क्या होगा. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तो भाई tan A के साथ अगर कुछ ग्रुप करना है तो पॉसिबल है A वाला ही होगा, और A वाला सिर्फ cot A है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, वन स्पेशल रिलेशन. सपोज tan A माइनस cot A, एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं अपने मन से. व्हाट वी कैन से कि दिस इज साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन. आप सिंपल tan में भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब माइनस कॉस 2x अपॉन साइन x कॉस x. अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो आई विल गेट माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x इंटू 2 विच इज माइनस 2 कॉट 2x. तो A एक्चुअली. So what we see that tan A minus cot A is minus 2 cot 2A. Tan A minus cot A is minus 2 cot 2A. This is what we are going to use here as a standard result. मतलब tan A में minus cot A की हमें जरूरत है. So tan A माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए, इज दैट ओके. ये अलग से मैंने प्लस माइनस किया, एंड पुराना जो बचा हुआ है 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a.
tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या है? tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू है -2 cot 2a। ये जो सर्कल किया मैंने उसका यूज हो चुका है ना। tan माइनस कॉट, यहां देखो tan माइनस कॉट ही है, टू के साथ tan 2a माइनस कॉट 2a, tan 2a माइनस कॉट 2a विल बी -2 cot 2a, मतलब यहाँ पे 4a आएगा। a में 2a आया तो 2a में 4a आएगा ना। ये नंबर मैंने यहां लिख दिया, दिस इज -4 cot 4a। ये सर्कल था, ये भी यूज हो गया ना। सी दिस 4 मैंने कॉमन लिया तो मिला tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 cot 2 थीटा, तो -2 cot 2 थीटा मतलब 8a। देखो ये कैंसिल हो गया, खत्म, आंसर आ गया। आंसर इज व्हाट? आंसर इज cot a। तो ये नंबर हमें अपने मन से सोचना था कि व्हाट इज दैट नंबर, एंड सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब वो नंबर कैसे सोचा मैंने वो देखना। tan a है, अब tan a के साथ कोई भी ग्रुप करोगे तो tan a के साथ a का ही ग्रुप होगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट इज एक्चुअली गुड थिंग। तो a का अगर मैंने ऑप्शन देखा तो a में अपने पास cot a था, 2a में कुछ भी नहीं था, फिर 4a था और 6a था, तो a में सिर्फ cot था, मतलब cot बचेगा। कॉट बचेगा मतलब कॉट के साथ माइनस कॉट रखना पड़ेगा, तो माइनस कॉट इसके साथ डील हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे चेक किया। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 cot 2 थीटा। दैट इज समथिंग, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। दैट्स इट। और इफ यू वांट, इसमें एक और तरीका है। दैट मेथड टेल्स मी कि similarly we can say tan 2a minus cos 2a is -2 cot 4a. Tan 4a minus cot 4a is -2 cot 8a. Okay, so what we need is tan a. Let me change the color. We need a tan a, वो आ गया tan a। 2 tan 2a चाहिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 tan 2a हो गया। 4 tan 4a, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 tan 4a हो गया, प्लस 8 cot 4a। देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, बचा क्या? cot a माइनस है, ये देखना ये दोनों कैंसिल हो गए। इस पूरे को ऐड कर रहा हूं मैं, सब कुछ एक साथ यहाँ पे ऐड किया तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ये देखना ये दोनों भी कैंसिल हो गए। सो व्हाट वी गेट एडिंग ऑल दिस कि tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a इक्वल टू -8 cot 8a, मतलब इधर आया तो इक्वल टू 0 आना था, लेकिन साथ में ये माइनस कॉट ए भी एक बचा हुआ है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और आंसर कॉट ए हो गया। तो ये स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया कि हमने बहुत सारे टर्म्स थे उनको दो दो पार्ट में स्प्लिट किया और फिर टर्म्स कैंसिल होते गए और आंसर आता गया। tan 2a का देखोगे तो ये दो पार्ट दिस प्लस दिस, tan 4a का 2 पार्ट cot 8a, तो ऐसे ही tan a का भी 2 पार्ट हो गया दिस प्लस दिस। So this is what we can say related to sequence and series, miscellaneous series. But mostly this is a question of chain reaction. माइनस कॉट ए के साथ ये, फिर जो आया उसके साथ ये, जो आया उसके साथ ये, जो आया उसके साथ ये, and we got the answer. Okay? Okay, so now we have this question. ये बताओ sin 12 है, sin 48 है और sin 54 है। What can we do? What idea are you getting from this? What I am getting is कि अगर ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है, थीटा और 60 माइनस थीटा है, अगर 60 प्लस थीटा आ गया तो काम सेट हो जाएगा। सो लेट मी मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 12। What is this?
दिस इज 1/4 साइन 3 थीटा मतलब साइन 36 इंटू साइन 54 का मतलब कॉस 36 और अपॉन साइन 72 का मतलब कॉस 18। साइन 72 को कॉस 18 बोल सकते हो, या फिर दूसरा आइडिया साइन 72 को 2 साइन 36 कॉस 36 बोल सकते हो, बिकॉज ऊपर 36 है। साइन 36 साइन 36 कॉस 36 कॉस 36 आंसर इज 1/8। सिंपल। तो 60 माइनस थीटा वाला प्रोफाइल है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इवन ओनली 2 पार्ट्स आर देयर, थर्ड पार्ट अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इट विल गेट सॉर्टेड। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है tan स्क्वायर और cot स्क्वायर दोनों लिखा हुआ है। वी नो दैट कि हम cot स्क्वायर का यूज नहीं करते हैं, तो मैं इसको tan में लिखता हूं। tan में क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको AM GM पता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है, तो वी नो दैट कि AM GM के हिसाब से A प्लस B इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 रूट AB। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रूट A B ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। 36 का रूट 6 मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। तो इसका मिनिमम वैल्यू 12 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा एक आइडिया है। What else can we do in this? Next is 12 into 3 क्या है 36, उसका रूट क्या है 6। इसमें से 6 कॉमन निकाल लेता हूं मैं। 6 कॉमन निकालोगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। What do you see? You see x प्लस 1/x नंबर और उसका रेसिप्रोकल। x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ नंबर्स आर पॉजिटिव। अब 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है, पॉजिटिव ही होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये भी वहीं से आता है, AM GM से ही आता है। सो दिस इज एक्चुअली द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद करो A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का रेंज पता है, A साइन स्क्वायर प्लस B कॉस स्क्वायर का पता है, लेकिन tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर में ऐसा सिंपल नहीं होता है। You have to actually solve using the concept of range or something like this. Okay? Okay, so now next question. What do you see that 1 plus under root 1 plus a into tan alpha equals to 1 plus under root 1 minus a. Now, what do you see? What I see कि 1 plus under root 1 plus a upon 1 plus under root 1 minus a is 1 upon tan alpha. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो tan अल्फा या cot अल्फा जो भी है, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ sin 4 अल्फा। sin 4 अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? sin 4 अल्फा के लिए व्हाट यू नीड इज sin 2 अल्फा का वैल्यू और sin 2 अल्फा का वैल्यू और cos 2 अल्फा का वैल्यू, क्योंकि sin 4 अल्फा विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। अब sin 2 अल्फा को क्या करोगे 2 sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू पता है, यूजिंग दिस वी विल फाइंड और ड्रॉ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल से sin cos का वैल्यू मिल जाएगा, यहां पुट करेंगे एंड यू गेट द आंसर। बट आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। क्या करें? लेट मी डू a इक्वल टू cos 2 थीटा। a को मैं cos 2 थीटा मान लेता हूं। a को अगर cos 2 थीटा मानेंगे तो क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। इफ आई टेक a इक्वल टू cos 2 थीटा, सो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज
2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट लिया तो √2 साइन थीटा, और ये √2 कॉस थीटा। यहाँ क्या है, मॉड लगना है। मॉड क्यों लगना है? क्योंकि अंडर रूट का कॉन्सेप्ट है, और अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई बाउंडेशन है तो बात अलग है, कोई इंटरवल दिया है तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे ये दोनों यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू आई डू नाउ, इसके बाद मैं क्या करूं? इसके बाद सॉल्व करने के लिए हमें ये √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको sin 45, इसको cos 45 मानना पड़ेगा, सो दैट आई यूज sin c प्लस sin d। सो एट द मोमेंट वी आर नॉट गिवन, ओके, सो नोवेयर वी आर गिवन दैट कि ये नंबर्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा कुछ भी दिया नहीं है। So I am taking out this modulus, assuming that it will not make any difference, not the right way, but assuming that. So अगर √2 से डिवाइड करोगे तो 1/√2 that is sin 45 प्लस sin थीटा अपॉन 1/√2 को यहाँ cos 45 प्लस cos थीटा मानता हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, दिस इज वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चन। नाउ sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c minus d by 2। Now what we can say? We can say कि भाई ये 2 कैंसिल, ये cos कैंसिल, प्रोवाइडेड कि थीटा cos थीटा माइनस 40/2 का वैल्यू 90 नहीं है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज कि दिस इज tan थीटा प्लस 45/2। What? We are getting alpha equal to theta plus 45/2. 2 alpha is theta plus 45, मतलब 4 alpha is 2 theta plus 90। तो sin 4 alpha, सेकेंड मेथड आपका, तो sin 4 alpha will be sin 90 plus 2 theta। sin 90 plus 2 theta is cos 2 theta। cos 2 theta क्या है? A, and that is your answer। So actually this is why this question was created। वो जो पहला मेथड था वो तो चलो कुछ था नहीं, वो तो ऐसे सिंपल सी बात है, बट फर्स्ट थिंग दैट क्लिक टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, आपको लगता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, जबकि वो नहीं। तो फिर ठीक है भाई, tan अल्फा का वैल्यू गिवन है, sin 4 अल्फा निकालना है, sin 4 अल्फा को रिड्यूस करके sin अल्फा cos अल्फा मिले, और यू कैन कन्वर्ट दिस टू tan अल्फा ऑल्सो। पहले वो tan 2 अल्फा में रिड्यूस होगा, 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 अल्फा, फिर tan 2 अल्फा विल रिड्यूस टू tan अल्फा एंड विल गेट द आंसर। बट दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज मेड, दैट आई नो, बिकॉज अच्छा सा सिस्टमैटिक आंसर है। सेकेंड पॉइंट, हाउ डू यू नो कि ए को हमें cos 2 थीटा रखना है? दैट मे बी इन योर माइंड, नहीं है तो वेरी रॉन्ग, दिमाग में होना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे ए को cos 2 थीटा रखना है? तो वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। जब a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दोनों होते हैं ना, तो हम x को a cos 2 थीटा रखते हैं। इस केस में a को 1 cos 2 थीटा रखा है। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप डिफरेंशिएशन से लेकर के इंटीग्रेशन तक हर जगह यही करने वाले हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू। हाँ, स्पेशल क्या था? ये वाला स्टेप, √2 से डिवाइड करके इसको sin 45, इसको cos 45 मानना, दैट वाज समथिंग न्यू। सो दिस इज ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ऐसा क्वेश्चन आपने इस तरीके से कभी सॉल्व नहीं किया होगा। सो दिस इज अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, अ टोटली न्यू अप्रोच टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। ओके ओके, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आर का वैल्यू कहां से कहां तक दिया है? आर का वैल्यू में गिवन है 1 से 5 तक। 1 रखोगे तो π/11 आएगा, 2 रखोगे 3π/11 आएगा, फिर
3 रखोगे तो 5π/11 आएगा, फिर 7π/11 आएगा, फिर 9π/11 आएगा। इसको सॉल्व करने के और भी आइडियाज हैं, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपल मेथड। ये देखो एंगल AP में है, और एंगल AP में होता है तो क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला होता है sin n 5 d/2। व्हाट इज d? d इज 2π/11, तो ये sin n d/2 अपॉन sin d/2 इंटू साइन नहीं होता है, यहाँ पे कॉस होता है। बाहर तो साइन नहीं होता है, साइन वाले इक्वेशन में साइन, कॉस वाले इक्वेशन में कॉस, ये दोनों तो साइन नहीं होते। फॉर्मूला था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d/2, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। व्हाट डू वी हैव हियर इज साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11 इंटू कॉस 4 2 8 प्लस 2 10π/11 मतलब 5π/11। यू सी समथिंग? अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, साइन थीटा कोस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दिस पार्ट विल बी साइन 10π/11 अपॉन 2 साइन π/11। टेल मी व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल है 10π/11 एंड π/11। सप्लीमेंट्री एंगल का साइन सेम होता है, तो आंसर कम्स आउट टू बी सिंपली 1/2। आंसर कम्स आउट टू बी सिंपली 1/2, दैट इज ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स थे दैट वी कुड हैव यूज्ड। हालांकि ये फर्स्ट और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा, बिकॉज कनेक्टेड नहीं है। π/11 के साथ 10π/11 काम करता, 3 के साथ 8 काम करता, 5 के साथ 6 काम करता, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके वी कुड हैव मैनेज, बट जब सीधा सीधा फॉर्मूला हमें पता है तो व्हाई वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।